एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 2 प्लस आयोटा एक्स प्लस 1 माइनस 2 आयोटा वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। यहाँ पर जो राइट हैंड साइड है ये तो आपके पास एक वो एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में है, लेकिन ये आपके पास ऐसे नहीं है, ये मिक्सअप है। यहाँ पर रियल और इमेजिनरी पार्ट आपके पास सेम नहीं है, तो उनको हमें सेम करना है, यानी रियल पार्ट को सेपरेट करना है, इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है और फिर हम उसको कंपेयर करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 को x से मल्टीप्लाई किया, देन x आयोटा प्लस y माइनस 2y आयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। राइट, नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या किया, रियल पार्ट और रियल पार्ट। यहाँ पर कोई आयोटा नहीं है, तो ये हमारे पास हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ z1। राइट, और ये x आयोटा एंड माइनस 2y आयोटा, आयोटा मैंने कॉमन ले लिया है, तो ये हमारे पास हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 एंड इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। यहाँ पर तो आपको क्लियर है, ये आपके पास रियल पार्ट है और ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। सिंस द टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, सिंस द टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, सो द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स मस्ट बी इक्वल। सो बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो जब यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे तो 2x प्लस 5 2x प्लस वाई इज इक्वल 3, ये आपके पास होगी इक्वेशन 1 एंड x माइनस 2y इज इक्वल 4, ये आपके पास होगी इक्वेशन 2। अब ये आपके पास 2 वेरिएबल्स के साथ है इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यानी इसमें भी x और y है और इसमें भी x एंड y है। सो इस किस्म की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम या तो 2-3 मेथड होते हैं, एलिमिनेशन मेथड या बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट, जो भी आपको इजी लगता है। बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट ज़रा इजी हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर अगर y का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर y का कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें या फिर इक्वेशन 2 को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इनके कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। राइट, तो इनको सॉल्व करने के लिए या तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लें या फिर आप जो है एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लें या फिर आप कंपेयरिंग कोफिशिएंट मेथड। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ कंपेयरिंग कोफिशिएंट मेथड। कंपेयरिंग कोफिशिएंट मेथड ये है कि यहाँ पर इसका x का कोफिशिएंट 2 है, तो आप इसको भी 2 बना दें 2 से मल्टीप्लाई करके, या फिर यहाँ पर y का कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ पर 2 बना दें। आप दोनों में से किसी के भी x और y में से किसी के भी कोफिशिएंट को सेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 एंड देन ऐड इन इक्वेशन 2। राइट, और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि जो इक्वेशन 1 को है वो मल्टीप्लाई बाय, सबसे पहले हम कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई एंड यानी 2 इक्वेशन 1 एंड प्लस इक्वेशन 2, ये स्टेप हम करेंगे। यानी इक्वेशन 1 को हम 2 से पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस पूरी इक्वेशन को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास हो जाएगी 2 इंटू 2x प्लस वाई इज इक्वल 3। अभी सिर्फ इतने वाला पार्ट में वो कर रही हूँ, और उसके बाद फिर हम इक्वेशन 2 को उसमें ऐड कर देंगे। राइट, तो ये हमारे पास हो जाएगी 4x एंड प्लस इक्वेशन 2 आपके पास है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, इट्स 4x प्लस 2y, 2 3s are 6, और इसको मैं नीचे लिख रही हूँ x प्लस, इसको यूँ कर दें, सो इट्स x माइनस 2y इज इक्वल 4। एक पॉजिटिव है और नेगेटिव है, आपने दोनों इक्वेशन को जब ऐड किया तो ये कैंसिल हो जाएगा बिकॉज इनके कोफिशिएंट भी हमारे पास सेम है। सो यहाँ पर 4 प्लस 1, यानी x का कोफिशिएंट 1 है और हम ऐड करें, जब ऐड कर रहे हो तो साइन चेंज नहीं होते हैं। सो 4 प्लस 1 जो है वो आपके पास हो जाएगा 5x एंड 6 प्लस 4 आपके पास हो जाएगा 10। राइट, इस यहाँ पर 5 पे हमने बोथ साइड पे डिवाइड किया, 5x ओवर 5 इज इक्वल 10 ओवर 5, 5 2s are 10, तो आपके पास जो x का आंसर होगा वो होगा
x इज़ इक्वल टू 2। इस वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में 1 में पुट कर दें या फिर इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो हम y का आंसर जो है वो फाइंड बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, जो कि हमारे पास आया था 2। सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 थी हमारे पास 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 3। यहाँ पर जो x का आंसर हमारे पास आया था 2 वो यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे। 2 इंटू 2 प्लस वाई इज़ इक्वल 3। 2 2 ज़र 4, 4 प्लस वाई इज़ इक्वल 3 और यहाँ पर पॉजिटिव 4 है तो दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा नेगेटिव 4। सो 3 माइनस 4 इज़ 1 माइनस 1, प्लस माइनस माइनस और साइन ग्रेटर वैल्यू का। सो x का आंसर आपके पास आया है 2 और y का आंसर आपके पास आया है माइनस। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4। तो यहाँ पे भी हमने x और y का आंसर फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पर रियल और इमेजिनरी पार्ट को, जैसे ये हमारे पास g1 है लेकिन यहाँ पर रियल और इमेजिनरी पार्ट को पहले सेपरेट करेंगे। यहाँ पर तो है हमारे पास, अच्छा ये माइनस आई होता है तो ये -1 होगा यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स आयोटा प्लस 2y प्लस y आयोटा is equal 4 minus iota. The next step is real part. ये हमारे पास सेपरेट हो गया x प्लस 2y और यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं प्लस ही लिख रही हूँ, ये x माइनस एक्स एंड प्लस y आयोटा इज इक्वल 4 माइनस आयोटा। अब ये पूरे का पूरा, यानी ये हमारे पास रियल पार्ट, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट, यानी यहाँ पर ये पूरा जो z1 है उसमें से ये हमारे पास रियल पार्ट ऑफ z1 और ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 है हमारे पास, और ये रियल पार्ट ऑफ z2 और ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 है हमारे पास। सो इसको यहाँ पर कंपेयर करेंगे और हमारा सिंस द टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, सो बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट ऑफ z1 x प्लस 2y and imaginary part of z1 is z2 is 4, so x plus 2y is equal to 4 and real part of z1 minus x plus 5 और imaginary part of z2 is -1 because it's माइनस आयोटा, तो इसका मतलब है ये -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इट्स इक्वेशन 2। अब यहाँ पर आप ये देखें x का कोफिशिएंट 1 और यहाँ पर x का कोफिशिएंट -1, तो सिंपली हम यहाँ पर बजाय मल्टीप्लाई करने के इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। सो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम ऐड कर देंगे, सेम एज इट इज़ ही लिखा। जब ऐड करते हैं तो कोई साइन चेंज नहीं होते, जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं नीचे वाली इक्वेशन के। सो पॉजिटिव x और नेगेटिव x दोनों कैंसिल हो गए। 2y प्लस 1y अगर कुछ नहीं है तो दैट्स मीन 1, 3y और 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। सो 3y इज इक्वल टू 3। y को फाइंड करने के लिए आपने इसका y का कोफिशिएंट रिमूव करना है। यहाँ पर 3 है तो आपने बोथ साइड पे 3 के साथ डिवाइड कर दिया। 3y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3/3। 3 3 से कैंसिल हो जाएगा एंड 3 1s आर 3, सो योर y इज़ 1, यानी जो y का वेरिएबल है उसका आंसर आपके पास हो गया y इन इक्वेशन 1। y का आंसर हमारे पास आया है 1 और इक्वेशन 1 है हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। y का आंसर यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया, सो 2 मल्टीप्लाई 1 इज़ 2, सो x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 4 एंड पॉजिटिव 2 उधर जाके हो गया नेगेटिव 2, सो 4 माइनस 2 करेंगे तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा 2। सो y का आंसर हमारे पास है 1 और x का आंसर है हमारे पास। ओके, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट 5। 3x माइनस 1 प्लस 2y माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 8 प्लस 7 आयोटा। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आयोटा सिर्फ यहाँ पर ही है, सो ये रियल पार्ट और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट, यानी जो z1 ये पूरा हमारे पास z1 है तो ये उसका रियल पार्ट ऑफ z1 और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 और ये रियल पार्ट ऑफ z2 और ये हमारे पास है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, राइट। तो सिंस द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, सो बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल पार्ट इज 3x माइनस 1 एंड रियल पार्ट इज 8, so 3x minus 1 is equal to 8, equation 1, and 2y minus 3, imaginary part of z1 and imaginary part of z2, so 2y minus 3 is equal to 7, it's equation number 2.
अब x का आंसर फाइंड करने के लिए, x वेरिएबल का आंसर फाइंड करने के लिए इक्वेशन 1 लेंगे हम। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 3x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 8 एंड माइनस 1 इधर आके हो गया +1 एंड 8 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 9। x का कोफिशिएंट है 3, बोथ साइड पे आपने 3 के साथ डिवाइड किया, 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा एंड 3 3 9। सो x वेरिएबल का जो आंसर होगा वो मेरे पास आ गया 3। एंड सिमिलरली आपको y का आंसर फाइंड करने के लिए इक्वेशन 2 लेनी पड़ेगी। सो फ्रॉम इक्वेशन 2y माइनस 3 इज़ इक्वल टू 7, -3 इधर आकर हो जाएगा +3, तो 7 + 3 इज़ इक्वल टू 10। यहाँ पर भी y का कोफिशिएंट है और यहाँ पर 2 रिमूव हो जाएगा एंड 2 5 ज़ार 10। सो y का आंसर आपके पास आ जाएगा 5।